और चलिए आगे बढ़ते बात असम की करेंगे, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया है, विधानसभा में बड़ा फैसला लिया गया कि नमाज के लिए ब्रेक नहीं होगा और उस पर विपक्ष के बोल बहुत तीखे होने जा रहे हैं। और अब विपक्ष को हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर से जवाब दिया है, पलटवार किया है और कहा है कि पहले विपक्ष 4 घंटे की छुट्टी दे। विपक्ष की जिस राज्य में सरकार है वहां 4 घंटे की छुट्टी घोषित कर दी जाए तो 2 घंटे की ये जो छुट्टी रद्द की गई है इसे वापस से शुरू कर दिया जाएगा। सर, असम को लेकर के अभी आपने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि असम में जो है नमाज पर अब प्रतिबंध लगेगा, लेकिन आपने कहा कि अगर जो दूसरे राज्य में जो विपक्ष बौखला गया है, उन्हें मिर्ची लगी है, तो आप कह रहे हैं अगर उस राज्य में वो 4 घंटे की छुट्टी करते हैं तब 2 घंटे की छुट्टी हो। असम विधानसभा का जो निर्णय है, ये निर्णय हम लोग मिल के लिया हूँ और हमारे मुसलमान विधायकों ने भी ये निर्णय को आपत्ति नहीं किया है। अभी कोई लोग आपत्ति कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि आप लोग संसद में जाइए, संसद में जुम्मा का 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। लेकिन आप संसद में ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। लेकिन कल अगर लोकसभा राज्यसभा में ये निर्णय होता है कि 4 घंटा का जुम्मा का ब्रेक होगा, तब असम में भी होगा। हम तो देश से बाहर नहीं है। मतलब विपक्ष अगर 4 घंटे करता है तो आप 2 घंटे का वहाँ पे जरूर करूंगा ना, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में आप कीजिए, तेजस्वी यादव बिहार में कीजिए, तब हमें भी करूंगा। लेकिन आप हमको देश से अलग क्यों समझते हो? आप लोग नहीं करेगा और असम को करना है। क्या असम ये देश में नहीं है? जो देश में सिद्धांत है वही सिद्धांत असम को भी मानना है। तो नमाज ब्रेक खत्म करने को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार चौतरफा हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अब सीएम हिमंता ने बयान भी दिया और ये कहा कि ये मेरा अकेले का लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक करने के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चर्चा में हैं। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में पहचाने जाने वाले असम के सीएम हिमंता ने साफ कर दिया है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो सोच समझ कर लिया है। हिमंता ने साफ कहा है कि सिर्फ मेरा नहीं, सभी विधायकों का फैसला है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है। हमारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। यानी क्लियर है कि असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। हालांकि नमाज ब्रेक खत्म करने के हिमंता के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हिमंता सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने और हम आपको बता दें इधर भी सर कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। एक तरफ जहां इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। देश जो संवैधानिक प्रतिबद्धता जिसकी सेकुलर होगी, उस देश में जो है वो सरकारी जो कामकाज है उसके बीच में ब्रेक जो है वो किस पूजा के लिए, किस प्रेयर के लिए, किस नमाज के लिए, किस धार्मिक काम के लिए होता है? नहीं होता।
लेकिन अब यहाँ पे तो एक चलन चल रहा है कि साहब अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, तो अंग्रेज़ तो जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो क्या उसी को कंटिन्यू करना है क्या? मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल जो लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, जो हमारा संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है, उस पर हमला करते हैं। तो मुसलमान का मामला नहीं है, तेजस्वी यादव हों या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हिमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असम में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि समाज हित के फैसलों का एक ही वर्ग क्यों विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां यूपी यहां सिपाही भर्ती की परीक्षा का आज आखिरी दिन है और अब तक परीक्षाएं बेहतर तरीके से आयोजित की गई हैं और सफलतापूर्वक की गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर की, जहां आज आखिरी दिन है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहां पर भीड़ लगी दिखाई दे रही है। कड़ा रुख रखा है प्रशासन ने और यही वजह है कि सख्ती की वजह से अब तक किसी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आई है। परीक्षा जो केंद्र है उस पर मुस्तैदी बरती जा रही है, पुलिस खास एहतियात रख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा।